सो हेलो एवरीवन, दिस इज रुशिका हाथी एंड आज हम फिर मिले हैं हमारे नए पॉडकास्ट के साथ दैट इज अपलिफ्टिंग द सोसाइटी। सो आज हमारे साथ जो गेस्ट है बड़े ही इंटरेस्टिंग अंदाज में अपनी स्टोरी शेयर करने वाला है। शी इज वर्किंग इन अ बैंक, सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक, जो बहुत मेहनत लगती है बैंक में काम करने के लिए, वो भी एग्जाम पास करके। इट्स अ टफेस्ट टास्क विदाउट एनी रेफरेंस। सो आई एम वेलकमिंग रानी विथ अस। थैंक यू मैम। थैंक हाउ आर यू रानी? फाइन। कैसा फील हो रहा है? आई एम ऑल्सो गुड। कैसा फील हो रहा है? अब अच्छा फील हो रहा है कि कुछ कर दिया है। यस, सभी रानी को अच्छा फील हो रहा है कि कुछ कर दिया। सो आज उनको बुलाने का हमारा सबसे पहला जो एक एम था वो ये था कि कई लोग बैंक की एग्जाम दे रहे, दे आर फीलिंग नर्वस और उनको लगता है कि हमसे नहीं होगा, बट फ्रॉम रानीज लाइफ स्ट्रगल यू कैन सी दैट वहां तक कैसे पहुंचा जाता है, राइट? सो रानी, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके बारे में कुछ बताइए ऑडियंस को। मैंने बीकॉम यहीं पोरबंदर में किया है, गोढ़ानिया कॉलेज में। फिर मास्टर भी यहीं से किया है। पहले से ऐसा था कि कोई नहीं, यहीं पढ़ लेते हैं, पर करना कुछ गवर्नमेंट जॉब का ही है, क्योंकि वही था पहले से टारगेट कि गवर्नमेंट का करना है कुछ। यस। उसी में तो पहले मैंने बीकॉम के साथ ही सुना था कि बैंकिंग एग्जाम ऐसा कुछ होता भी है। फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद पता चला कि क्या होता है, एग्जाम्स होती है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू भी होता है। फिर लगा कि कर देते हैं, कुछ ट्राई तो करते हैं ऐसा। फिर मास्टर में ट्राई किया। फिर मास्टर्स में ट्राई किया। ओके, सो ये एक मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला कि ये सब करना है? आपका कोई मेरा एक कजिन है। हाँ। मेरा एक कजिन है, वो बीओबी में है, बैंक ऑफ बड़ौदा में, क्लब में। उसने कहा कि अच्छा है, कर दिखाओ। तो मतलब मेहनत तो लगेगी, पर करना है तो कर सकते हैं। ओके, सो आपका क्लर्क है ना? हाँ, क्लर्क। So Rani is working as a clerk in सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक और उनको मोटिवेशन मिला अपने कजिन से जो बैंक ऑफ बड़ौदा में वर्क करते हैं। तो हम लोग कुछ भी चाहना ना वो कर सकते हैं, वो हम में टैलेंट है, राइट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन रानी इज कि यहाँ तक पहुँचने में बहुत सारे पापड़ बेले होंगे आपने। So ये एग्जाम्स वगैरह कैसा होगा? आपकी स्ट्रगल की थोड़ी सी पहले मास्टर में फर्स्ट ईयर में थी तब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट ही की थी, तो एग्जाम दी थी, पर उसमें हुआ ही नहीं, प्रीलिम्स भी नहीं हुआ। मुझे लगा क्या होगा कि नहीं, अब पहले प्रीलिम्स नहीं होता, फिर मेंस, इंटरव्यू, इतना सब तो कैसे निकाल लेंगे, ऐसा होता है ना पहले। फिर प्रीलिम्स नहीं निकले थे तो वापस से रीस्टार्ट किया था कि करना तो यही है, वो पहले से था कि करना है बैंक का। तो फिर सेकंड ईयर में फिर ट्राई की ना, रीट्राई तब हुआ। अच्छा, सो फर्स्ट ईयर में डिड नॉट क्लियर, बट सेकंड ट्राई में उनका क्लियर हो गया। तो रानी इसके लिए कौन सी एग्जाम्स होती है? आरआरबी क्लर्क थी। आरआरबी क्लर्क। ओके, और कितनी टफ होती है? मींस इंग्लिश थी, सारे सब्जेक्ट होते हैं। जीके में थोड़ा वो होता है कि याद रखना पड़ता है, बाकी कौन रीजनिंग तो प्रैक्टिस से ही होता है, डेली प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा ऐसा। और ये सिलेक्शन का सिलेक्शन वो कैसे होता है? वो तो पहले इसमें प्रीलिम्स था, फिर मेंस। ओके, सो प्रीलिम्स उसके बाद मेंस होता है और उसमें कॉन्फिडेंस और अपने माइंड की जो शक्ति है उसको रखना पड़ता है, राइट? अदरवाइज यू वुड बी डिग्रेडिंग इन द सेम। रानी, दूसरा एक क्वेश्चन कि कई लोग हमारे प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम्स के लिए, सो वो बहुत डर जाते हैं, एक बार फेल होता है ना उनको लगता है होगा। दूसरे लोगों की जो मेंटालिटी है अपने पर भी वो थोप देते हैं। सो व्हाट आर योर व्यूज कि अगर वो तैयारी कर रहे तो कौन सी बातों का ध्यान रखें और कैसे प्रिपरेशन? पहले तो खुद को, माइंड को क्लियर रखना है कि मुझे करना है, मतलब करना है। कोई कुछ भी कहे ज्यादा सुनना नहीं है, बस अपने ही करना है। पहले तो थोड़ा रखना है। पहले मीन से नोटिफिकेशन तो जून में आता है, फिर अगस्त में एग्जाम होता है, तो अभी 6-7 महीने तो लगेंगे ये सेम सिलेबस। मेरे को 2 ईयर लग गए हैं। करते करते ऐसा लग रहा था इसमें कुछ तो मिस्टेक हो जाती है, फिर वापस कर देगी, ये मिस्टेक हो गई, कुछ फाइंड कर देगी, क्या होगा ऐसा। सो अपने आप का सेल्फ एनालिसिस करना है। हाँ, वही सेल्फ प्रैक्टिस ही ज्यादा जरूरी है। ओके, सो जब रानी ने एग्जाम दी तो बोल रही है सेल्फ प्रैक्टिस मैटर्स अ लॉट, क्योंकि कई बार हमको ही हमारी वीकनेस पता होती है, कुछ ना कुछ फाइंडिंग्स के तौर पर हम लोग ये कर सकते हैं। और रानी, दूसरा एक चीज, एक होता है ना लाइफ में, हम लोग यहाँ तक पहुँचते तो बहुत सारे लोगों ने हमको सपोर्ट किया होता है, तो आप ये सक्सेस का क्रेडिट किसको देना चाहते हैं? मेरे पेरेंट्स को, मतलब उसने मुझे अब तक किया कि कुछ करो, ऐसा कर सकते हो तुम भी। पहले 12th में था, 10th में कुछ ज्यादा नहीं था, 10th 12th में अच्छा हुआ था, मतलब 12th में 83 अराउंड आए थे,
तब से था कि ये कुछ करेगी, मतलब पहले से सपोर्ट है पेरेंट्स का कि तुम गवर्नमेंट की तैयारी करो, पढ़ो, पहले से वही है कि करो सपोर्ट। मैं एक कॉलेज के स्टूडेंट की एक फैकल्टी तरीके से भी मैं वर्क करती हूँ, BBA बीकॉम के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। तो वहाँ पर है ना रानी, बीकॉम के स्टूडेंट्स का ज्यादातर ऐसा होता है, उनको लगता है कि गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक कर देंगे, बट यू नो वो नए नए दौर में होते हैं ना, तो एक मोटिवेशन रहता है, फिर वो डाउनफॉल पर आ जाता है। तो दूसरा एक और मेरा क्वेश्चन है कि पेरेंट्स हमारे साथ ऑलवेज होते ही है, तो आप ऐसा कुछ इंसिडेंट या ऐसा कुछ बात या कोई एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो कि लोगों ने आपको मना किया हो, फिर आपने वापस रीट्राई किया, तो वो हिम्मत कहाँ से, कैसे आपने जुटा? मतलब फर्स्ट टाइम जब नहीं होता तब सब कह रहे थे कि नहीं होगा, ये छोड़ दो, गवर्नमेंट जब छोड़ दो, कोई प्राइवेट ले लो, टीचर में या किसी भी में। फिर पापा ने कहा कहीं नहीं, तुझे करना है ना तो तू कर, अब होगा, ट्राई कर। सेकंड ईयर मेरे को लग रहा था कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं, तो पापा ने कहा तुम कर दोगी, ट्राई तो करो, मेहनत करती रहो, मेहनत तो तुम कर ही रही हो, उस मोटिवेशन से हो गया। So पापा इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर रानी। तो हर एक पेरेंट्स को भी यहाँ से एक लेसन मिलता है कि अपने बच्चों को अगर आप सपोर्ट करते हो, उनके ड्रीम्स को अचीव करने में हेल्प करते हो, तो वो जो डिसाइड करते हैं ना वहाँ तक पहुँच पाएंगे। और रानी, मेरे यहाँ पे सब यंगस्टर्स भी है, सब 50 प्लस के ऑडियंस भी है और छोटे बच्चे भी है, तो सभी के लिए एक मैसेज क्या देना चाहते हैं? मतलब यही कि जो भी सोचो अपना गोल क्लियर रखो कि ये करना है, फिर कोई कुछ भी करे ज्यादा सुनना नहीं है, हमें हमारा ही करना है कि ये करेंगे, तो मतलब ट्राई करते रहना, ऑनेस्ट रहना। प्रिपरेशन टाइम पे बहुत सारे आएंगे सेटबैक्स, पर अपने ऑनेस्ट रहेंगे प्रिपरेशन में तो दिक्कत नहीं होगी। So रानी का ये मैसेज पूरा डीप है, मतलब शी वांट्स टू टेल कि गोल पर फोकस ना हो, ज्यादातर लोगों के गोल्स ही नहीं होता, तो जो भी डिसाइड किया है ना उस पर जुटे रहो, चाहे कितने भी फेलियर्स आए उस पर काम करो, अपना परफेक्शन उस पर बनाओ, एंड देन यू विल बी एबल टू अचीव द गोल्स। लोगों की सुनना छोड़ दो, ये लोगों की बात रानी ने कही है, तो मुझे एक शायरी याद आ रही है बीच में, दैट इज कि हम लोग यही सोचते हैं कि ये चार लोग क्या कहेंगे, हम लोग यही सोचते हैं कि ये चार लोग क्या कहेंगे, लेकिन अंत में ये चार लोग यही कहेंगे राम राम सत्य। सो रानी, एक और चीज पूछना चाहती हूँ, जब आपको पता चला दैट यू आर सिलेक्टेड, और मैं ऑडियंस को ये भी बताना चाहती हूँ, रानी मेरी एक स्टूडेंट है जो कि इन टर्म्स ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, तो हम लोग वहीं से जानते हैं, एंड आई वाज सो ग्लैड। आजकल रानी कोई सक्सेसफुल होता है तो एक मैसेज तक कभी कभार नहीं करता है, राइट, बट रानी इज सो डेडिकेटेड एंड कमिटेड कि नहीं, ऋषिका मैडम ने मुझे इंस्पिरेशन दिया था, कम्युनिकेशन सिखाया था, तो मेरा फर्ज बनता है, तो एक सीधा उसका सिलेक्शन हो गया। पहले मैं कहीं सेमिनार में थी तो कॉल आया, नहीं उठा पाई, she just sent me that madam I'm selected for the bank, right? So I was extremely grateful और तभी डिसाइड किया कि रानी के साथ भी ये टॉक शो हमारा शूट करेंगे हम लोग। So रानी, कैसा फील हुआ जब सिलेक्ट हो गया? पहले तो रोना ही आ रहा था कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, फिर पेरेंट्स को बताया, पेरेंट्स, मम्मी भी रोने लगी थी कि इतने ज्यादा गवर्नमेंट जॉब, कोई यही नहीं ना, पढ़ा लिखा कोई होता नहीं हमारे पास में, तो गवर्नमेंट जॉब लेनी बहुत बड़ी बात होती है सर, इसलिए पेरेंट्स ने भी मोटिवेट किया कि अच्छा हुआ। फिर लोगों को जब आपको सुना उनका रिएक्शन भी चेंज हो गया होगा? अरे वाह, ये तो पढ़ी लिखी थी पहले से, ऐसा ही कहते थे। हाँ, तो कहते थे कि पढ़ती थी पहले से ही वो तो। Yes, so after selection of Rani, all of the parents were happy, उनकी आंखों में पानी आ गए थे। तो इसलिए छोटी सी बात पूछने का रीजन ये था कि जब तक आप नहीं कर पाओगे ना तब ताने सुनने पड़ेंगे आपको, लेकिन आप जब कर दोगे ना तो लोगों का ओपिनियन आपको देखने का पूरा डिफरेंट हो जाएगा, वो बोलेंगे हाँ हम तो छोटे से जानते हैं इसको, ये तो कर ही लेगी। So life is all about a struggle, a story and a success. अगर आप अपना एक कंफर्ट जोन तोड़कर निकल गए तो you will be a successful person, otherwise तो फिर फेलियर कर जाना ही होगा। और रानी, आप मेरे स्टूडेंट भी हो, बट हमारे टॉक शो में आता है एक छोटा सा गिफ्ट आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग रानी। थैंक यू। और रानी, और कुछ आप पूछना चाहते हो, बताना चाहते हो जो मेरा रह गया या कुछ मिसिंग है? हाँ, मतलब जर्नी में यही है कि पहले खुद को प्रीलिम्स के लिए तैयार करो, तब साथ ही मेंस करते रहो, वही प्री मेंस साथ की तैयारी करोगे तो दिक्कत नहीं होगी लास्ट में। यस, और रानी ये जर्नी पूरी स्ट्रगल वाली थी ना?
हाँ, वो तो है। डिमोटिवेट कई बार। हाँ मतलब 3-4 मंथ हो जाते हैं तो कुछ मार्क्स में इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, वो होता है। तब अपसेट हाँ। हो जाता है। मॉक देते हैं तो उसमें मार्क्स कम ही आते हैं, फिर लगता है कि हम तैयारी ट्रैक पे तो है कि नहीं है, ऐसा वो तो मॉक रहेगा। टेस्ट जब आप दोगे, अगर कोई प्रिपेयर कर रहा हाँ, है तो mock सुन रहा है, तो तभी अपने को लगता है नहीं प्रिपेयर है या ट्रैक है या नहीं, बट मॉक का पेपर ऑलवेज हार्ड होता है कंपेयर टू दिस। हाँ। आपका एक मोटिवेशन एंड तक बना रहा है। और दूसरा रहा कि बुक्स वगैरह कहाँ से मिलती है पढ़ाई करने में? बुक्स में मैंने तो ऑनलाइन ही किया Online किया था, था। अनअकैडमी में से किया था ऑनलाइन। ओके। मतलब मेजर मॉक टेस्ट ही होता है, प्रैक्टिस ही है, मॉक टेस्ट करते रहोगे डेली 1-2 लेक्चर्स वगैरह घंटे। होता है कि टेस्ट? हाँ, अनअकैडमी में लेक्चर्स अटेंड किए थे मैंने पहले। फर्स्ट ईयर लेक्चर्स किए थे, फिर सेकंड ईयर तो लगता था कि अब सेल्फ प्रैक्टिस ही जरूरी है, ज्यादा लेक्चर नहीं देखे थे, फिर मैंने सीधा प्रैक्टिस में मॉक ही दिए थे, मॉक टेस्ट ज्यादा। ओके ग्रेट। हाँ। सो कई लोग ऐसा समझते हैं कि क्लासेस में जाने से ही होता है, तो नेसेसिटी नहीं है। रानी ने घर पे बैठ के अनअकैडमी से लेक्चर्स लिए एंड देन शी स्टार्टेड विद द गिविंग ऑफ द एग्जाम। सो शी इज अ वेरी सक्सेसफुल क्लर्क ऑफ सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू रानी। Thank गोइंग। और दूसरी की सक्सेस के लिए, एंड आई आल्सो वांट टू इनवाइट यू इन माय सेमिनार आल्सो एज अ गेस्ट, तो प्लीज कम। हाँ, आपको लग रहा होगा बट यू डिड अ वेरी बिग जॉब, सो वी आर रियली हैप्पी टू सी यू। और रानी की स्टोरी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। लाइफ एक जर्नी है, कंटिन्यूस लर्निंग की। आप सीखते रहिए, गोल पर फोकस रहे, दुनिया जो भी कहे, बट यू हैव टू नॉट मूव फ्रॉम द पाथ व्हिच यू हैव चोजन, राइट? तो रानी की लाइफ से सीखे, दूसरों के साथ के वीडियोस को, हमारे जितने भी पॉडकास्ट के वीडियोस हैं उसको शेयर कीजिए। रानी की स्टोरी भी आपको अच्छा लगता है, कुछ सीखने को मिलता है, तो आप कमेंट बॉक्स में भी बताना कि व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम हर लाइफ स्टोरी। और रानी बहुत आगे जाओ आप, ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर Thank you. जर्नी। एंड हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट गेस्ट के साथ। टिल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।